हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2026। विद्यार्थी जी, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला। विद्यार्थी जी, इस वीडियो में बहुत अच्छा प्रश्न बताने वाला है। जो परीक्षा में आने वाला है प्रश्न, वही प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे। विद्यार्थी जी, ये वीडियो देख लीजिए, काफ़ी है चैप्टर 3 के लिए, बायोलॉजी। ठीक है विद्यार्थी जी। विद्यार्थी जी, ऐसा वीडियो देखने के लिए पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। विद्यार्थी जी, इस वीडियो में इतना अच्छा प्रश्न बताने वाले हैं विद्यार्थी जी। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन बी, फूलों द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दो नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीन नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो तीन नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन बी, बौनापन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चार नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो चार नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन सी, पपीता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाँच नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो पाँच नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन बी, ईस्ट में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छः नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो छः नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन ए, पुंकेसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सात नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, द्विखंडन होता है। तो सात नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन ए, अमीबा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठ नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो आठ नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन ए, अमीबा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नौ नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो नौ नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन ए, पतिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दस नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मानव मादा में निषेचन होता है। तो दस नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन डी, फैलोपियन नालिका में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन डी, सभी में। ठीक है, पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, यानी ऑप्शन डी, सभी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, खंडर द्वारा जनन होता है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन बी, सितारा मछली में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, कायिक प्रवर्धन संभव है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी द्वारा। ठीक है, ए में जड़ द्वारा, बी में तना द्वारा, सी में पति द्वारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, सही हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन बी, आलू में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन ए, हाइड्रा में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन बी, ईस्ट में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो
तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी पारग कोश में होते हैं। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी पारग कण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी मादा युग्मक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, यानी पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है पूछ रहा है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी हरा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी अंडाशय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी भ्रूण के जिस भाग से ताना पतिया बनती है उसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी ऐसा भी। ठीक है, खानदान विखंडन बीजाणु समसाघन। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी अलैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो 25 नंबर के आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नर एवं स्त्री जनगणना दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनगणना है। ठीक है, तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए नार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, दाढ़ी एवं मोछ का उगना, ए में है, बी में कंठ का फूटना, सी में मांसपेशियों में उभार आना, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ये सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। संतानों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, राजोधर्म का प्रारंभ, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी मनुष्य में नर जनगणना निम्नलिखित में से कौन है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों जी शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्रवाहिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 2 होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन
सी युग्मनज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी जी, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी अधिवृषण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी जी, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी निकेट। 35 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी जी, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए पपीता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी जी, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। 36 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 18। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी जी, शुक्राणु निर्माण होता है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए विदिशन में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी जी, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी स्त्री में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी जी, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका 39 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी मुकुलन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी जी, पुष्प का कौन सा भाग पराग कौन बनता है। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी पुंकेसर। तो विद्यार्थी जी, इस वीडियो में 1 से 40 प्रश्न बताए हैं, जो बहुत अच्छा प्रश्न बताए हैं। और अगले चैप्टर का भी वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब और लाइक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा आपको।